अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स में से मोस्ट रिपीटेड टॉप 10 एमसीक्यूज, जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट मैं 10,000 प्लस आप लोगों को नस्ट के मैथ के पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैथ की प्लेलिस्ट डाल दूंगा और इस वीडियो में एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, वो लाजमी तौर पे आपने देखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, नस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। किसी के 93 आ रहे होते हैं, 95 आ रहे होते हैं, 96 आ रहे होते हैं। तो आप लोगों ने भी ये सारी प्ले लिस्ट देख कर जाना है, तो इनशाला आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अब हम मूव करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ। टॉप 10 जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है नस्ट के मैथ के पास्ट पेपर्स की, उसमें जो पहला क्वेश्चन है ये अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये कम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप देखते हैं, हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है 1 + 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्र ओवर 1 - 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्र। तो डियर स्टूडेंट, वी नो डैट आयोटा स्क्र जो होता है हमारे पास वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आप देखें, मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो नोमिनेटर मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 + 2 आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, 1 + 2 आयोटा। आगे +3 आयोटा, 3 आयोटा स्क्र की जगह पे -1 आ जाएगा। सेम काम आप लोगों ने डिनोमिनेटर में करना है, 1 - 2 आयोटा। और यहाँ पे भी आयोटा स्क्र की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि -1 आ जाएगा। इसको अब डियर स्टूडेंट्स जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1 + 2 आयोटा -3। ये 3 - 1 से मल्टीप्लाई होके -3, और ये जो 1 - 2 आयोटा और ये 3 - 1 से मल्टीप्लाई होके -3। ठीक हो गया। -3 में +1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा -2 + 2 आयोटा, और नीचे -3 में +1 करेंगे, अगेन -2 आ जाएगा। तो -2 - 2 आयोटा। अब डियर सर मैं ऊपर से -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 + आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर में से भी मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ से देखें ना, तो ये जब -2 आप ऊपर से कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे तो 1 बनेगा, मगर ये जो +2 आयोटा ये फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बनेगा 1 - आयोटा। इसी तरह नीचे से जब -2 कॉमन लेंगे तो ये 1 + आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये -2 से कट गया, तो आप लोगों के पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो ऊपर आ जाएगा 1 - आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 + आयोटा। ठीक है जी। अब आप इसकी रैशनलाइजेशन कर दें, जो डिनोमिनेटर है 1 + आयोटा, इसका साइन चेंज करें, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। 1 + आयोटा का कंजुगेट होता है 1 - आयोटा। कंजुगेट कैसे लेते हैं? आयोटा वाले का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 1 - आयोटा। अब मेरा बेटा आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर आप ऊपर देखते हैं ना, तो ऊपर बन जाएगा 1 - आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बन जाएगा 1 a + b, a - b तो वो होता है a² - b²। तो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर का अब आप लोग अगर a - b होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 × a × b। ठीक है, फार्मूला ओपन कर दिया, a - b होल स्क्वायर। और नीचे अगर आप देखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 1, अब ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, साथ -2 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, तो ये +1 -1 से कट जाएगा, तो ये बेटा मेरे पास बनेगा अब -2 आयोटा/2। तो ये 2 से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा -आयोटा। तो -आयोटा आप लोगों का सी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये किया। तो आप जो मेरी मैथ की प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे ना, जो मैं आपसे शेयर करूंगा, तो मैंने आपको डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक्स बताए हुए हैं। ठीक है, वो मैथ की प्लेलिस्ट में लगा दूंगा एंड स्क्रीन, और वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। वहां पे मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है कि आप लोगों के पास अगर ये 1 - आयोटा और 1 + आयोटा आ जाए तो ये -आयोटा की इक्वल होता है। इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स मैंने काफी बताए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने वहां से कर लेना है, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। वो मैथ की प्लेलिस्ट लाजमी देखें, मैंने 10,000 प्लस तक नस के पास पेपर के क्वेश्चंस अभी तक करवा दिए हुए हैं। अच्छा, आगे वो कहता है जी 3 नंबर है एपी के अंदर। ठीक है, उनका सम हमारे पास कितना है 33, और उनकी प्रोडक्ट कितनी है 792। लीस्ट नंबर उनमें से बताना है। तो बेटा 3 नंबर एपी में आप लोगों ने हमेशा a - d, a और a + d लिया करने हैं।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जांपल 4 7 10। अब आप देखें 4 के अंदर 3 ऐड करें 7, 7 में 3 ऐड करें 10, तो कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो यहाँ से अब पहला एपी का नंबर मैंने ए माइनस डी लिया, उसके अंदर डी ऐड करूंगा तो ए आ जाएगा, उसमें डी करूंगा तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो जब भी आप लोगों ने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर लेने हैं तो उनको यही आपने कंसिडर करना है। अब अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन मेरा बेटा, इनका जो सम है ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, इनका सम हमारे पास कितना है जी? 33। ठीक है, इनका सम कितना है? 33। तो यहां से अब आप देख सकते हैं ये माइनस डी प्लस डी कट जाएगा तो 3a आपके पास आएगा 33, और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक हो गया। अच्छा, आगे वो दूसरी कंडीशन में कहता है इनका प्रोडक्ट 792 है। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मेरा बेटा, उसको भी अब आप लोग देख लें। इनको मल्टीप्लाई करें a माइनस डी, ये पहला एपी का नंबर था, दूसरा ए है, और तीसरा क्या है? ए प्लस डी। और इनकी प्रोडक्ट है हमारे पास कितनी? 792। ठीक है, अब ये ए माइनस डी ए प्लस डी, इस पे मैं वो फार्मूला लगा देता हूँ, ए स्केयर माइनस डी स्केयर वाला। ठीक हो गया। और ए का वैल्यू मेरे पास कितना आया था वो मैं लिख देता हूँ, 11 इक्वल किसके है? 792 के। अब अगेन मेरा बेटा देखो, ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये 11 का स्केयर माइनस डी का स्केयर, और ये 11 792 से डिवाइड कर दें जाके। ठीक है, तो ये 7 7 11 7 77 और ये 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब 11 का स्केयर अगर मैं करता हूं तो ये 121 माइनस डी स्केयर इक्वल टू 72। यहां से अब मेरा बेटा अगर मैं माइनस डी स्केयर इधर करता हूं तो ये 72, ये उधर जाके यहां से अगर अब आप देखो ना तो ये माइनस डी स्केयर है, और ये प्लस 121 72 में से जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां से अब आप देख सकते हैं 121 में से आप 72 को सब्ट्रैक्ट करें मेरा बेटा, तो ये आप लोगों के पास जो आएगा 49। ठीक है, तो -49 आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये माइनस डी स्केयर इक्वल टू 49, माइनस माइनस से कट गया। ठीक है जी, माइनस माइनस से कट गया, तो डी स्केयर इक्वल टू 49, तो डी की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब मेरा बेटा पहला नंबर आपने क्या मेजर किया था? ए माइनस डी, ए माइनस डी, तो ए कितना था? 11, डी कितना है? 7, तो पहला नंबर कितना आ गया? 4। दूसरा नंबर था ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 11। तीसरा नंबर हमने क्या इमेजिन किया था? ए प्लस डी। तो ये अब आप देखें, ए की वैल्यू 11, डी की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 15। तो पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 11, तीसरा नंबर 15। ठीक है, तो यहां से आप मेरा बेटा आप देख सकते हो कि हमारे पास जो लीस्ट नंबर है सबसे, वो 4 है। लीस्ट नंबर हमारे पास सबसे कितना है? 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 है वो इसका राइट आंसर है। आई होप मेरा बेटा इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील किया करना है। कोई भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें वो नहीं, ये बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, आराम से हो जाएंगी। आप लोगों ने बस इनको करते जाना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आगे अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में मेरा बेटा वो कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर हैं, तो देन द वैल्यू ऑफ ए हमने निकालनी है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर है तो हमने क्या चीज निकालनी है? वैल्यू किसकी वाला निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला क्वेश्चन जरा देखें कैसे होगा। अब मेरा बेटा इसमें अगर आप देखो ना, मैं पहला रूट ले लेता हूँ अल्फा, और इसका रेसिप्रोकल है 1/अल्फा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस इक्वेशन के जो रूट्स वो रेसिप्रोकल होने चाहिए थे, मैंने एक अल्फा ले लिया और दूसरा 1/अल्फा ले लिया। ये अब दो रूट्स हैं इस इक्वेशन को जो रेसिप्रोकल है, तो मैंने अल्फा या ए की वैल्यू निकाली। ठीक है, ए ओवर ए इक्वल टू 1/ए कर लें, ये ए पहला रूट ए और दूसरा 1/ए कर लें। ठीक है, अब मेरे बेटा हमें पता है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, पहला रूट क्या था? ए, और दूसरा रूट क्या था? 1/ए। इनकी जो प्रोडक्ट है वो आपको पता है C/A की इक्वल होती है। अच्छा मेरे बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और ये जो सिंपल कांस्टेंट है ये सी होता है। तो अब अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A, और सी मेरे पास कितना है? -7, और ए मेरे पास कितना है? ए। ठीक है, और ये आपस में कट जाएंगे, ए से कट के, ये अल्फा आप इसको कह लें, अल्फा और 1/अल्फा कट जाएंगे, पीछे 1 बचेगा। तो -7 इक्वल टू -7/ए इक्वल टू 1, तो यहां से अब आप देखें ए इक्वल टू -7, तो ये इसका आंसर है। मतलब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने जो रूट्स लिए थे ना वो पहला अल्फा लिया और दूसरा इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। मुझे पता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मैंने लगाया, सम होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास होती है C/a। ठीक है, तो सी की वैल्यू मैंने इधर से देखी वो -7 थी, और ए की वैल्यू मैंने देखी वो कितनी थी मेरे पास? ए। तो यहां से ये अल्फा 1/अल्फा से कट गया, 1 इक्वल टू -7/ए, और यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है,
अच्छा जी मेरा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर कहता है देर आर 9 चेयर्स, 9 चेयर्स है हमारे पास एक रूम के अंदर, उनके ऊपर 6 मैन बैठने हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज अ गेस्ट, इन 9 में से एक गेस्ट है और उसके लिए एक पर्टिकुलर चेयर उन्होंने मखसूस कर दी है जहाँ पे उसने बैठना है। इन हाउ मैनी वेज कैन बी सीटेड, तो किस तरीकों से वो बैठ सकते हैं। बेटा देखो, पहले 9 चेयर थी ना, तो उनमें से एक चेयर तो गेस्ट के लिए होगी, तो पीछे 8 बची टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास एन हो गया। और उसके बाद हमने जो इन पे बंदे बिठाने हैं, पहले 6 बिठाने थे, अंदर से एक गेस्ट है वो निकल गया, तो जो बंदे हमने बिठाने हैं वो 5 हैं। तो आपने अरेंजमेंट करनी है, उसके लिए हम परम्यूटेशन यूज करते हैं LPR। एल हमारे पास 8 है और आर हमारे पास 5 है। LPR होता है L फैक्टोरियल ओवर L माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है मेरा बेटा। अब यहां से अब आप देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल को 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। और नीचे अगर आप देखें तो 8 में से 5 गया, 3 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 से कट गया। और इन तमाम को मेरा बेटा जब 8 को 7 से, 7 को 6 को 5 से मल्टीप्लाई, इन चारों नंबर को करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6720, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो अल्फा है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है मेरा बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरा ट्राई करें कि ये वाला क्वेश्चन किस तरह से होगा। जी मेरे बेटा, इस क्वेश्चन में अब अगर आप देखें तो एग्जामिनर कहता है कि इन हाउ मैनी वेज एन बुक्स, टोटल एन बुक्स हैं, उनको हमने अरेंज कर सकते हैं एक लाइन के अंदर, सो डैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर, उनमें से जो दो बुक्स हैं वो आपस में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे बेटा, अब ये वाला आपका क्वेश्चन है तो इसको आप लोगों ने देखना है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितनी है। अगर मैं नंबर ऑफ बुक्स देखूं तो वो मेरे पास एन है। अब एन बुक्स को अगर मैंने एक लाइन में अरेंज करना है मेरा बेटा, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, N फैक्टोरियल, ठीक है। N फैक्टोरियल वे से मैं उनको अरेंज कर सकता हूँ। मगर अब वो कह रहा है कि दो पर्टिकुलर बुक्स जो हैं वो इकट्ठी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो क्या कह रहा है कि टू जो पर्टिकुलर बुक्स हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए। टू पर्टिकुलर बुक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, टुगेदर। तो अब मेरा बेटा, आप लोगों को मैंने शॉर्टकट उस प्लेलिस्ट में भी बताया हुआ है, जो कि मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, कि जब आपने एन ऑब्जेक्ट्स टुगेदर करनी हो, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स आपने टुगेदर करनी हो, मैं वो शॉर्टकट लिखता हूँ, एन ऑब्जेक्ट्स टुगेदर करनी है आउट ऑफ एम ऑब्जेक्ट्स। तो उसके लिए शॉर्टकट मेरा बेटा ये होता है कि जब भी आप लोगों ने एन ऑब्जेक्ट्स टुगेदर करनी है आउट ऑफ एम ऑब्जेक्ट्स, एम टोटल है, तो उस टोटल में से आपने माइनस कर देना है जितनी ऑब्जेक्ट्स टुगेदर करनी है, 7 + 1 करना है, और फैक्टोरियल का साइन डालना है, मल्टीप्लाई बाय जितनी ऑब्जेक्ट्स इकट्ठी करनी है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां से जो आपने ऑब्जेक्ट्स इकट्ठी करनी है वो 2 है, ठीक है। मतलब ये है कि आपके पास जो एन है यहाँ पे वो 2 है, और टोटल आपके पास बुक्स कितनी है, एन, तो एम की जगह पे क्या आ जाएगा, एन। तो टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं और बुक्स कितनी है, एन। उसमें से माइनस कितनी आपने इकट्ठी करनी है, दो पार्टिकुलर इकट्ठी होनी चाहिए, तो वो आप लिखेंगे 2, एन की जगह 2 + 1। आगे आप इसके साथ क्या डालेंगे, फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर देंगे जिन ऑब्जेक्ट जितनी बुक्स को इकट्ठा करना उनकी तादाद कितनी है, 2 फैक्टोरियल। तो -2 + 1 करेंगे तो ये n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये वो वाली अरेंजमेंट है जिसमें वो दोनों बुक्स आपस में टुगेदर होंगी, ठीक है। सिंपल n बुक्स थी, उसका अगर n फैक्टोरियल करें तो ये उनकी टोटल अरेंजमेंट आ जाएगी, जिसमें वो दोनों बुक्स आपस में इकट्ठी भी हैं और जिसमें वो दोनों बुक्स आपस में इकट्ठी नहीं भी हैं। और दोनों के इकट्ठे का केस ये है n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, जो मैंने इस शॉर्टकट से निकाला। आपसे जो वो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है ना कि एन बुक्स को इस तरह से अरेंज करें कि वो टोटल दो जो बुक्स हैं आपस में वो इकट्ठी ना आए, तो उसका तरीका ये है कि आपने जो टोटल अरेंजमेंट है उसमें से माइनस कर दें जिस अरेंजमेंट में ये आपस में इकट्ठे आ रहे हैं जितनी दफा। ठीक है, तो यही मैंने इधर काम किया, मैंने टोटल अरेंजमेंट जिसमें ये दो बुक्स इकट्ठी हैं भी और नहीं भी, इनमें से इन दोनों का इकट्ठे वाला केस माइनस कर दिया। तो अब आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। इधर एन फैक्टोरियल है, तो एन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n × n-1 का फैक्टोरियल माइनस, आगे इधर हमारे पास क्या है, n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब मेरा बेटा आपके पास दो टर्म्स है, इधर भी n-1 है और इधर भी n-1 फैक्टोरियल है। तो अगर मैं इसमें से n-1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ तो पीछे इधर n बच जाएगा, माइनस इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से अब आप मुझे चेक करके बताएं कि यहाँ पे मेरा बेटा आप n-1 फैक्टोरियल तो बाहर चला गया और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बच जाएगा,
यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरा बेटा इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है, कोई इनमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब जब मैंने n-1 फैक्टोरियल ये बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो अब ये n-1 फैक्टोरियल बाहर चला गया, पीछे आपके पास बच जाएगा n-2, ठीक है, इधर n रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस और यहाँ पे 2 रह जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल तो आपके पास बाहर चला गया। तो यहाँ से अब आप देखें कि ऑप्शन के अंदर ये आपके पास कहाँ पे आ रहा है। तो ये अगर आप गौर करेंगे तो आपको बीटा ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, इस तरह से बेटा आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा जी, अब छठे वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मेरा बेटा अब आप लोगों ने देखना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है, आपको वो कह रहा है कि इन एन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के अंदर नाइन्थ टर्म आप निकालो जो इंडिपेंडेंट है एक्स से। अच्छा, अब इसके लिए ना आपको जर्नल टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए। जर्नल टर्म का आपके पास क्या फार्मूला है, T r+1, ये हमारे पास होता है N-C-R-A-N-R इंटू B-R। बेटा ए आपके पास ये पहली टर्म होती है, जिस तरह ये 3x² है, ये ए है। और ये जो दूसरी टर्म है ना विद साइन -2/x², ये आपके पास बी है। अब आर आपको कैसे पता चलेगा, नाइन्थ टर्म है ना, तो आर उससे एक कम होगा, यानी कि T8+1। अगर मैं T8+1 लिखता हूं तो फिर मेरे पास नाइन्थ टर्म आएगी, ठीक है। तो ये अब आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 8 आ गई है, ठीक है, ये अब आप लोगों ने नोट रखना है। तो अब एन सी आर, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हो, एन सी आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। ए ए मेरे पास पहली टर्म है जो कि कितनी है, 3x², ठीक है, और ऊपर उसकी पावर कितनी है, एन, आगे, ठीक है, n-r, और आर मेरे पास कितना आ गया, 8, ठीक है। और आगे बी, यार बी मेरे पास कितना है, -2/x³, और इसकी ऊपर पावर कितनी है अगर आप देखेंगे तो आर, आर हमारे पास कितना था, 8, ठीक है मेरे बेटा। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म निकालनी है, तो उसका मतलब होता है एक्स की पावर 0, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये NC8, यहां से आप मेरा बेटा आगे अगर आप देखें तो ये कैसे होगा, थोड़ा सा आप लोग इसके ऊपर तवज्जो दें। अब मेरे बेटा अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो एक्स की पावर टोटल बन जाएगी ना, 3x, ये 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दें, -16, ठीक है। और नीचे आप ये एक्स की पावर क्यूब है, ऊपर जाके ये कितनी हो जाएगी अगर आप देखेंगे तो -2 एक्स की पावर ये 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, -24। अब अगर मैं एक्स की सारी टोटल पावर निकालता हूं तो ये बेसिकली 2n-16, और साथ कितना हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अगर आप मेरा बेटा देखेंगे ना, तो 2n-16 -24, क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये अब बेसिकली अगर आप देखें ना, तो x की पावर 2n-16 -24 है, और हमें पता है कि हमने टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो उसमें का मतलब होता है कि x की पावर 0 होनी चाहिए। इसका मतलब है अब ये जो चीज़ आई है ना, 2n-16 -24, तो ये जो आया है 2n-16 -24, इसको मैं इक्वल रखूंगा 0 के, ठीक है। तो ये n बेसिकली साथ नीचे लिखा हुआ है, तो 2n, अब ये 24 के अंदर 16 को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा, 2n = 40, और n की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n की कितनी वैल्यू आएगी, 20, जो मैंने आपको बताई। तो ये मेरा बेटा सारे पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को ये सारे एक्सप्लेन करता जाऊं। अब इस क्वेश्चन में भी वो कहता है ये 4 मैट्रिसेस दे के कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपकी कंडीशन होती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो -1 के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम बना देते हैं। तो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ऑप्शन है पहला, तो ये पहली रो है 0 4 5, इसको मैं कॉलम बना देता हूँ इस तरह 0 4 5, और दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बना देता हूँ -4 0 -6, और तीसरी रो को मैं तीसरा कॉलम बना देता हूँ -5 6 0, ठीक है मेरा बेटा। अब यहां से अब आप देखें, मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो अंदर बच जाएगा 0 4 5, इधर बच जाएगा -4 0 -6, और इधर बच जाएगा -5 6 0, ठीक है। तो यहां से अब आप देख सकते हैं बेसिकली ये आप लोगों के पास ए मैट्रिक्स ही बन गया। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, जब मैंने इसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, तो ये -1 इक्वल ही बन गया। ये अब सारा वही आपका ए मैट्रिक्स ही है, लेट्स सपोज इसको मैं ए कह लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये अल्फा इसका राइट आंसर है। अमूमन इस तरह के क्वेश्चन में अल्फा ही राइट आंसर होता है।
अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी काफी दफा आया है, जिसमें वो कहता है ए माइनस बी ओवर बी माइनस ए, ये किसके इक्वल है। मैं अगर बेटा, अब आप देखो ना, मैंने ये दोबारा इधर लिखा, ठीक है, बी माइनस ए के। अगर मैं ऊपर में से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ऊपर बन जाएगा बी माइनस ए, और नीचे भी क्या है, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए से काट के -1 है, जो कि लेस देन जीरो है। तो इसका आंसर हमारे पास बीटा है। अच्छा जी, उसके बाद मेरा बेटा आगे अगर आप देखो ना, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको भी अब आपने देखना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन हमने बतानी है। एक लाइन से 5 यूनिट्स एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर इज 120 डिग्री। तो यहाँ से मेरा बेटा अगर आप देखो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये वाली, ठीक है। इस लाइन से एक परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर मैं इधर से ड्रॉ करता हूँ सीधा। ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये फुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसका इधर से, चलो मैं इधर ये वाई से, यहां से इसका जो एंगल है ना बेटा इधर तक, ये वो बता रहा है 120 डिग्री। यानी कि वो बता रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसका इंक्लिनेशन कितना, 120 डिग्री। एंगल हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। अब हमें पता है पूरी एक लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। अगर यहां तक 120 है तो ये नीचे वाला कितना होगा मेरा बेटा, ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्योंकि आपको पता ना है कि एक ट्राई एंगल के अंदर टोटल 180 डिग्री होते हैं। तो अब इस लाइन का हमने स्लोप निकालना है। उसका एंगल आपको पता चल गया 30 डिग्री। तो जब आपको एंगल पता चल जाए तो स्लोप कैसे निकालते हैं, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/3 अंडर रूट बीटा, राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अगेन एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये भी बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को बेसिकली ये एक लाइन थी, इससे परपेंडिकुलर उसने बताया हुआ था, ठीक है। ये जो लाइन थी इससे परपेंडिकुलर जो था ना, उसका इंक्लिनेशन था 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। स्लोप आपको इस लाइन का चाहिए, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। तो अब इसका एंगल आपको पता लग गया कि ये ओरिजेंटल कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो इसका टेंजेंट ले लें तो वो आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे मेरा बेटा अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर में आया हुआ। सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा पी के इक्वल है, ठीक है। सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा आप लोगों के पास किसके इक्वल है, पी के। अच्छा, अब आप लोग एक देखो, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा से, ठीक है। मैं आपको एक चीज समझाने के लिए, बल्कि ऐसे आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। इसको आप ऊपर फार्मूला लगाओ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। सीकंड स्केयर माइनस टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये पढ़ा था आप लोगों ने। 1 + tan स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकंड स्केयर थीटा के। तो यहां से अगर आप देखो, मैं अब यहां से tan स्केयर में उधर भेज देता हूँ। तो सीकंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। और इस सीकंड स्केयर माइनस tan स्केयर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सीकंड थीटा प्लस tan थीटा सीकंड थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। और ये सारा किसके इक्वल है, 1 के। तो यहां से अब आप देखो, मैं इसको इधर दोबारा लिखता हूँ, सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा, मेरा बेटा ये किसके इक्वल है, 1 के। यहां तक तो कोई शक नहीं। सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, पी। तो इधर मैं अगर पी लिखता हूं तो मैं देखता हूँ सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये आगे 1 था, ये बस सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा की जगह मैंने पी लिखा, ये एज इट इज ही। सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरा बेटा अगर आप देखोगे ना, मैं सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा की अगर वैल्यू निकालता हूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/p के। तो यहां से मुझे ये पता चला कि अगर सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है, तो सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा 1/p हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखें, अब आप लोग ये कैसे सॉल्व होगा। आई होप अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं p+1/p यानी इनको ऐड कर देता हूँ। तो मैं p+1/p अगर करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, p कितना था, सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस, और 1/p कितना था, सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा, यही था ना। माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा से कट गया तो p+1/p किसके इक्वल आ जाएगा, 2 सीकंड थीटा के। और सीकंड थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है, ये इधर ही रहने दे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है
इधर आके आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो अंदर रह जाएगा पी प्लस वन ओवर पी, और ये सारा किसके इक्वल है, सीकंड थीटा के। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं वन ओवर टी पी प्लस वन ओवर पी ये इक्वल है सीकंड थीटा के, यही उसने पूछा था, सीकंड थीटा किसके इक्वल है, तो ये पी प्लस वन ओवर पी के। मैंने सिंपल ये आइडेंटिटी आपको बताई, सीकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर वन होता है, तो यहाँ से मैं सीकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को लिख सकता हूँ सीकंड प्लस tan इंटू सीकंड माइनस tan इक्वल टू वन के था, सीकंड प्लस tan पी था तो सीकंड माइनस tan हमारे पास वन ओवर पी आ जाएगा। फिर मैंने पहले ऑप्शन में पी प्लस वन ओवर पी चेक करके देखा, तो पी प्लस वन ओवर पी मैंने चेक किया, पी और वन ओवर पी की वैल्यूज को मैंने लिखा, उनको काटा, तो ये मुझे पता लग गया कि वन ओवर टू इंटू पी प्लस वन ओवर पी ये सीकंड थीटा की इक्वल बन रहा है, तो यही उसने पूछा था। तो मेरा बेटा ये आज के हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। इसी तरह अगर आप लोग पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू बैच 2.0 अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। ये जो बैच 2.0 है इसमें क्या खास बात है, इसके अंदर आप लोगों को नस्ट एनईटी वन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। एक तो मेरा बेटा हमारी रात को रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, इसके साथ हमारी डे टाइम स्पेशल क्लासेस होंगी, डे टाइम वो स्पेशल क्लासेस एनईटी वन के लिए होंगी जिसमें पूरी पूरी बुक आपको रिवाइज करवाई जाएगी, ठीक है। तो एक तो वो भी मिलेंगी, रात को भी रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, साथ नस्ट का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। तो मुझे बताएं एनईटी वन के लिए क्यों नहीं आप प्रिपेयर होंगे। तो एक तो हमारे इस बैच 2.0 में एनईटी वन के लिए इस तरह तैयारी करवाई जाएगी। फिर रेगुलर जो रात को क्लासेस हो रही हैं एनईटी टू से पहले पहले आपको सारा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। फिर जब हम पढ़ाते हैं ना तो हमारे टीचर्स बड़े एक्सपर्ट हैं। वो एक तो हमारी क्लासेस रूटीन में डेली होती है, फिक्स स्केड्यूल है 7 से लेकर 10:30 तक, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है जिन्होंने नस्ट एनईटी वन से पहले 2 दफा सिलेबस कंप्लीट किया और साथ हम टेस्ट सेशन भी ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि हमारी हर साल हर नस्ट एनईटी के अंदर हमारे बच्चों की पोजीशंस आ रही होती हैं। अब वो हमारे बच्चों की क्यों पोजीशंस आती है, क्योंकि बैचेस के अंदर आपको इस तरह से काम करवाया जाता है। फिर हमारे साथ वन टाइम इनरोलमेंट होती है, 7,000 फीस है हमारे पूरे सेशन की। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करवाई जाएगी, एनईटी वन की भी, एनईटी टू की भी, एनईटी थ्री फोर के लिए जो अलग बैचेस होंगे उनकी भी एक्सेस इसी फीस में आपको मिलेगी। सबसे पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, इस तरह सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, बहुत ज्यादा आपको फीचर्स हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होंगे। पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी पढ़ा रही होगी तो बैच लाजमी ज्वाइन कर लें, तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। ये इस तरह 10-10 एमसीक्यूज करने से आपकी तैयारी नहीं होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप लोगों ने 160 का टारगेट रखा हुआ है ना तो आपको एक प्रॉपर वे से तैयारी करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान का नंबर वन इंस्टीट्यूट है पास एजुकेशन और मोस्ट ट्रस्टेड है हमारे हर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में 90+ सीट्स हमारे पास ये अचीव कर रहे होते हैं। हर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में हमारी टॉप पोजीशंस आ रही होती है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो अगर आप हमारे बैच इस न्यू बैच में इनरोल होने की डेडलाइन 15 नवंबर है, उसके बाद फिर हम आपको बैच टू में ऐड नहीं करेंगे। और बैच टू अगर आपने मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट एडमिशन टेस्ट तैयार करवाए जाएंगे। जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के पहले पहले एडमिशन टेस्ट है ना वो तैयार करवाए जाएंगे, चाहे उसमें ना स्टैंडर्ड वन टू हो, चाहे उसके अंदर यूईटी का फर्स्ट राउंड हो, स्प्रिंग एडमिशन हो, प्यास यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट हो, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट हो, या आप लोगों को आईबीए का राउंड वन हो। तो तमाम की तैयारी आप लोगों को इस बैच 2.0 में मिलेगी जिसकी डेडलाइन 15 नवंबर है। इसके बाद इस बैच में आपको एनरोलमेंट नहीं मिलेगी, बैच फुल हो जाएगा। तो लाजमी तौर पे आज ही हमारे न्यू बैच का हिस्सा बने। हमारे बैच का आप लोग कैसे हिस्सा बन सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304, यही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 0666000, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैसेज करें और बताएं कि सामने बैच 2.0 में इनरोल होना है, आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया जाएगा, अपनी इनरोलमेंट लें और तैयारी शुरू कर दें। मेरे बेटा आपके कैरियर से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं ना। आप बाहर खाने पे कितने पैसे लगा देते, 7,000 आपके करियर के लिए कुछ भी नहीं, और ये पूरे साल की फीस है जिसमें मल्टीपल बैचेज आपको मिलेंगे, पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। ये डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को ओपनली कह रहा हूँ कि जितनी एफर्ट पास एजुकेशन आपके लिए कर रहा होता है इतनी आपको कोई एफर्ट करता नजर नहीं आएगा कहीं भी। इतनी कोई स्टूडेंट्स के लिए इतनी पेन नहीं लेता जितने पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए ले रहा होता है। हर मौके पे आप लोगों को अब देखें, हमारे स्टैट चेक करें कि ना सिर्फ बच्चे हमारे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उधर तक की बात नहीं रहती, हम आगे उनकी स्कॉलरशिप के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह होनहार स्कॉलरशिप, हमारे 90% बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप मिली। सारा बता रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स ये लेकर जाओ, इंटरव्यू ऐसे होगा, आप अप्लाई करो, ये वो स्कॉलरशिप बड़े होते हैं यूनिवर्सिटी, वो भी हम
आपको सारा करें, यूनिवर्सिटी सपोर्ट भी हम दे रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों के लिए इतनी रेवोल्यूशन लेकर आया है ऑनलाइन, आप लोगों को इतनी ज़्यादा आसानियां हमने पैदा की हैं। हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आप लोगों के लिए आसानियां करेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानियां करेगा। हमने ऑनलाइन आके आप लोगों के लिए, जो कि एक बड़ा हुआ होता था कि कैसे एंट्री टेस्ट तैयार करें, 70-70 हज़ार बच्चों को पे करना पड़ता था, वही चीज़ आज हमने 7,000 में कर दी है। और मल्टीपल टाइम पाकिस्तान के हर एंट्री टेस्ट की आपकी तैयारी होगी इस एक बैच के अंदर। चाहे आपने कोई इधर पंजाब वाली साइड से देना है, सिंध वाली साइड से है, केपीके वाली साइड से हैं, तो आप लोगों की इसमें तैयारी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कैट में इस दफ़ा हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 2-3 महीनों में आके हमने इतना ज़्यादा सक्सेसफुल उसमें रहे। हमारे हमारे जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वहां से पढ़ के बच्चों ने इतनी तैयारी की है। एमडी कैट का भी हमारा सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर से। तो आप लोगों ने अपने सर्कल में जो एमडी कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको भी आपने बताना है कि पास एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है पास एमडी कैट प्रिपरेशन, 20 नवंबर से हमारा एमडी कैट का भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। वो अलग से होंगे तो वो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाना, आप चाहते हैं आपको अच्छी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले, आपको डिजायर फील्ड में एडमिशन मिले, तो आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनिए। जो मैंने आप लोगों को अभी कॉन्टैक्ट नंबर बताया है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग हमारे बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। मैं दोबारा से आप लोगों को कॉन्टैक्ट बता देता हूँ, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 0304066600। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट करें, बैच का हिस्सा बने, और इंशाल्लाह आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में डिजायर फील्ड में एडमिशन मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।